नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2023 के महत्वपूर्ण इंडेक्स एंड रैंकिंग को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि कमेंट करते हैं कि 2023 का पूरा करंट अफेयर्स अपलोड कर दीजिए ट्रिक के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि यही टॉपिक था जो अभी तक बचा हुआ था। बाकी सभी टॉपिक 2023 के करंट अफेयर्स के ट्रिक के साथ अपलोड हैं, जिनकी लिंक आपको एक तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और दूसरा कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की, जो कि जारी किया गया है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 7 है और डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। मतलब पहला स्थान भी आप बोल सकते हो, नॉर्मली 1, 2, 3 में कोई नहीं है, तो डेनमार्क पहले स्थान पे आप बोलिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन। जल और वायु दोनों साथ में लिखे हुए हैं, है ना। जलवायु, जल और वायु दोनों अलग अलग चीजें हैं और साथ में लिखी हुई हैं, तो 7 फॉर 7। तो याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान है कितना है, 7 है। और जबकि पहले स्थान पर डेनमार्क है, तो यहाँ पर देखिए डेनमार्क में आपको डेन को कर लेना है डैम, ठीक है। तो जल को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है, आपको ये पता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7 है और पहले स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023, जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत का स्थान है 3 यानी तीसरे नंबर पर। अब देखिए यूनिकॉर्न की बात हो रही है, ऐसा समझिए कि ऐसी कंपनियां जो कि $1 अरब के ऊपर की होती हैं वो यूनिकॉर्न में शामिल हो जाती हैं। तो पैसे की बात हो रही है, यूनिकॉर्न होना है तो $1 रुपए चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पैसे मतलब $1 और $1 जिसके पास है तो अमीर है, अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा कि पहले स्थान पर कौन सा है, अमेरिका है। और यूनिकॉर्न में जो कॉर्न शब्द लिखा है उसको याद करने के लिए कान कर लेते हैं। तो कान जो है यहाँ पर देखिए मैं एक कार्टून बना रहा हूँ, तो इसका कान 3 की तरह दिख रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा कि भारत का स्थान कितना है, 3 है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 और इसमें डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 64। तो यहाँ पर देखिए रिमोट की बात हो रही है। हम लोग रिमोट का उपयोग करके टीवी, फैन, एसी कुछ भी हो उसको बिना छुए चालू कर लेते हैं। तो बिना छुए छू फॉर 6 हो जाएगा और चालू फॉर 4, ठीक है। चलाना 4, तो 6 और 4 मतलब 64। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रिमोट का उपयोग करके हम लोग बिना छुए किसी भी चीज़ को चालू कर लेते हैं। तो छूना फॉर 6 और चालू फॉर 4 यानी 64। तो भारत का स्थान कितना है, 64 है। अब डेनमार्क को कैसे याद रखेंगे, डेनमार्क में यहाँ पर देखिए डैन कर लेते हैं, डेन डायन। और रिमोट को कर लेते हैं रिमौत, यानी किसी की बार बार मौत हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मौत की बात हो रही है, तो मौत से संबंधित हो जाएगा यहाँ पर डायन, डायन से डेनमार्क। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 64, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2023 और इसमें जो नीदरलैंड है वो पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 45। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेंशन की बात हो रही है। पेंशन में आपको एक शब्द मिल जाएगा पेन। पेन मतलब क्या होता है, दर्द होता है। और जब इंसान को पेन होता है तो जाहिर सी बात है उसको नींद नहीं आती है। तो नींद फॉर नीदरलैंड। और यहाँ पर पेंशन में आपको पे के बाद सन भी लिखा हुआ है, सन मतलब पुत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए 45 में आपको 45 मतलब पिता शब्द भी मिल जाएगा। तो पिता और पुत्र की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45 है और प्रथम स्थान पर नीदरलैंड है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, जिसमें भारत का स्थान है 111 और पहले स्थान पर है बेलारूस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 111 लिखा हुआ है। हंगर मतलब भूख की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा गरीब लोग जो कि भूखे रहते हैं, जिनके खाने का ठिकाना नहीं होता, तो कहीं भी भंडारा होता है या फिर कहीं भी फ्री में अगर भोजन मिलता है तो 1 बाय 1 आते रहते हैं, है ना। 1 बाय 1 लाइन लगाकर सभी भोजन ग्रहण करते हैं। तो 1 बाय 1 यानी 111 कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि 111 नंबर पर भारत है। अब आपको पता है हंगर यानी भूख की बात हो रही है और भूख जब लगती है तो खाना खाते हैं और खाने में नॉर्मली हम लोग रोटी या फिर चावल देखते हैं।
तो रोटी जो है उसको बेलन से बनाया जाता है ना, बेलन से रोटी का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो बेलन फॉर बेलारूस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बेलारूस है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, जिसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है और जो भारत है वो 40 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए नवाचार शब्द लिखा हुआ है, नवाचार, तो नवाचार को कर लेते हैं नवा अचार। अचार आपको पता है खाने में कैसा होता है, एकदम स्वीट होता है, अच्छा लगता है खाने में ना, तो स्वीट फॉर स्विट्जरलैंड कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि नवाचार सूचकांक में जो स्विट्जरलैंड है वो प्रथम स्थान पर है। अब नवाचार में आपको 4 शब्द भी मिल जाएगा और जो 40 है यहाँ पर देखिए 4 शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो 4 स्टार्टिंग में है, फिर 0, तो 4 हो नहीं सकता नवाचार में, तो 40 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत के स्थान 40 और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान है 67। यहाँ पर देखिए स्वीडन लिखा हुआ है, ठीक है। स्वीडन मतलब यहाँ पर स्वी के बाद विडन यानी विंड शब्द मिल जाएगा। विंड मतलब क्या होता है, हवा होती है। और यहाँ पर ऊर्जा संक्रमण में आपको शब्द मिल जाएगा ऊर्जा, मतलब उड़ जाने की बात हो रही है। तो पक्षी उड़ते हैं तो कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, मतलब विंड में उड़ते हैं, है ना। पक्षी विंड में हवा में उड़ते हैं, तो विंड फॉर स्वीडन हो जाएगा। और ऊर्जा फॉर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और यहाँ पर आप देखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं पक्षियों के ना, वो पहले तो घोंसले में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उड़ना सीख जाते हैं और हवा में विंड में उड़ जाते हैं तो क्या करते हैं कि छोड़ जाते हैं साथ, है ना, छोड़ जाते हैं साथ अपने माता पिता का और उड़ जाते हैं हवाओं में। तो छोड़ना में छो और साथ मतलब साथ। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि भारत का स्थान 67 है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, स्वीडन है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023, जिसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 126 है। अब देखिए शांति की बात हो रही है और यहाँ पर 126 में 1, 2 और 6 शब्द लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में 12 और फिर 6, तो कर लेते हैं बड़ा शोर, ठीक है, बड़ा शोर। बड़ा शोर से आपको बड़ा फॉर 12 और शोर से आपको छोर शब्द मिल जाएगा, मतलब छोर, ठीक है। बड़ा छोर, छोर मतलब 6, तो 12 और 6 अर्थात 126। और जब शोर होता है तो जाहिर सी बात है कि सर में दर्द होने लगता है, तो इंसान क्या चाहता है कि शांति हो। उसके लिए क्या करता है, आइस पैक रखता है, ठीक है, दिमाग ठंडा रहे, गुस्सा ना आए, ये सब चीज़ें, तो आइस पैक रखेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, इसमें जो भारत का स्थान है वो 7 है और पहले स्थान पर है अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए निवेश की बात हो रही है, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट की बात। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट वही कर पाएगा जो कि पैसे को सेव करके रखेगा, है ना, पैसे को सेव करके रखेगा। तो जो सेविंग है उसकी उसी से निवेश कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो सेव फॉर सेवन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है, 7 है। और सबसे ज़्यादा सेविंग किसके पास होगी, तो अमीर लोगों के पास, अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा कि अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 7 है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, जिसमें जो आइसलैंड है वो प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 127। अब देखिए यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है, जेंडर गैप शब्द लिखा हुआ है। तो गैप कैसे पता चलेगा, आई से देखकर, है ना, कि जेंडर के बीच में गैप है या नहीं, ये आंखों से देखकर पता चलेगा। आई फॉर आइसलैंड, कोई भी गैप हमको कब दिखता है, आंखों से देखने पर दिखता है ना, तो आई फॉर आइसलैंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जेंडर को कर लेते हैं डर। तो ऐसा समझिए कोई अकेला रहता है तो डर जाता है ना, अगर कोई अकेला कहीं जा रहा है तो डर जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 से 2 हुए, 1 से 2 हुए तो दोनों जब साथ हो जाते हैं ना तब डर नहीं लगता। तो 1 से 2 जब साथ हो जाते हैं तो डर नहीं लगता। तो 1, 2, 7 मतलब 127। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 127 है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, जिसमें जो डेनमार्क है वो प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 40। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है और जो प्रतिस्पर्धा है वो मार्क्स के बीच में होती है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनके नंबर के हिसाब से पता चलेगा कि कौन प्रतिस्पर्धा में आगे है, कौन पीछे है। नंबरों के लिए तो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि मैं आगे होऊंगा, वो बोलते हैं मैं आगे होऊंगा। तो ऐसा आप कह सकते हो कि मार्क्स यानी नंबर के लिए तो मार्क्स फॉर डेनमार्क शब्द यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो डेनमार्क आपको याद हो गया। अब देखिए प्रतिस्पर्धा में आगे कौन होता है, जो चालू होता है।
चालू होता है मतलब दिमाग से जो आगे ज़्यादा सोच रहा है, जो ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो चालू फॉर 40। तो याद रखिएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान 40 है और डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2023, जिसमें भारत का स्थान 112 है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। तो यहाँ पर देखिए सतत विकास मतलब कंटिन्यूड डेवलपमेंट की बात हो रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, कहीं भी उसके व्यापार में या फिर उसके वर्क में कमी नहीं आ रही है। मान लीजिए कहीं कमी आएगी तो सैड हो जाएगा, है ना, बीच में फिर से डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लगातार वो क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो फन में रहेगा, खुश रहेगा। तो फन फॉर फिनलैंड। और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, मान लीजिए कोई अपनी बिजनेस में 1 रुपये लगाते हैं, तो 1 रुपये उसने लगाया और फिर 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो एक एक करके अब कितना हो गया उसके पास, 2 रुपये हो गए। फिर बाद में वो 2 रुपये लगाएगा और फिर उसको 2 रुपये प्रॉफिट होगा तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू वो क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये लगाया और घाटा उसको लग गया तो 0 हो गया, तो ये फिर वो सैड हो जाएगा, सतत विकास नहीं माना जाएगा। तो सतत विकास कब हुआ, जब 1 रुपये लगाया तो 1 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 2 हो गए, फिर 2 रुपये लगाया तो फिर से 2 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 4 हो गया। तो एक एक करके 2 होता गया, विकास होता गया। तो 1 1 2 मतलब 112। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का स्थान 112 है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, जिसमें भारत का स्थान 42 और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। तो यहाँ पर देखिए बौद्धिक संपदा, किसी के पास बुद्धि की संपदा है तो जाहिर सी बात है वो सबसे अमीर है ना। बुद्धिमान लोग कहीं भी कैसे भी पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे अमीर कौन है, जिसके पास बुद्धि की संपदा है। और यहाँ पर देखिए 42 शब्द लिखा हुआ है ना, क्योंकि भारत के स्थान कितने हैं, 42 है। तो बुद्धि में आपको यहाँ पर बुद्धि से संबंधित आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अगर कोई मतलब कि समझदार नहीं है या फिर गलत फैसले ले लेता है तो उसको सभी क्या बोलते हैं कि तुम बैल बुद्धि हो, है ना, एकदम बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, तुमने ऐसा गलत काम किया है, तुम बैल बुद्धि हो। तो बैल फॉर 42, 42 बैल। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बुद्धि संबंधित ऐसा उदाहरण देते हैं तो बुद्धि फॉर बौद्धिक संपदा। तो याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42 है और जो अमेरिका है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, जिसमें भारत का स्थान 57 और प्रथम स्थान पर सिंगापुर। तो जाहिर सी बात है अगर गुड गवर्नमेंट होगी, अच्छी सरकार होगी, तो सभी लोग क्या करेंगे, उसके गुणगान गाएंगे, है ना। सरकार अच्छी है तो उसका गुणगान गाएंगे। गाना मतलब सिंग करना, सिंग फॉर सिंगापुर। और अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या करेगी, वो लोगों को सताएगी तो उसके बारे में भला बुरा बोलेंगे, तो सताना फॉर 57। तो याद रखिएगा भारत के स्थान 57 और प्रथम स्थान पर सिंगापुर। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जिसमें भारत का स्थान है 161 और प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। अब यहाँ पर देखिए प्रेस लिखा हुआ है, प्रेस मतलब मीडिया की बात कर लेते हैं। और आपने देखा होगा मीडिया वाले किसी भी न्यूज़ को लेने के लिए एक टक देखते रहते हैं या फिर उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करते रहते हैं, उससे सवाल पूछ पूछ के। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मीडिया वाले जहाँ इकट्ठा होते हैं तो एक टक देखते रहते हैं। तो एक टक फॉर 161, एक टक 161। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि भारत के स्थान कितने हैं, 161 है। अब नॉर्वे को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर प्रेस कौन सा, आयरन वाला प्रेस जो कि कपड़ों में करते हैं। और जब कपड़ों में करते हैं तो कपड़े कैसे दिखते हैं, नवे दिखते हैं, नवा फॉर नॉर्वे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है, 161 है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 38। ऐसा समझिए कि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है लॉजिक का परफॉर्मेंस, यानी लॉजिक का परफॉर्मेंस देने की बात हो रही है। तो किसी का लॉजिक बहुत ही बेस्ट था, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस उसने दिया, तो जाहिर सी बात है लोग उसकी आरती उतारेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट लॉजिक उसका है। आरती उतारेंगे, उसका गुणगान करेंगे, है ना, गुणगान भी करेंगे। तो गुणगान करना मतलब गाना, अर्थात सिंग मतलब सिंगापुर हो जाएगा और आरती फॉर 38। और वैसे भी जब आरती उतारते हैं तो आरती गाते भी हैं, गाना फॉर सिंग करना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 38 है। नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक 2023, जिसमें भारत का स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन जो उत्तर कोरिया है वो प्रथम स्थान पर है। तो आपको पता है किम जोंग उन कहाँ है, उत्तर कोरिया में है। तो वो हमेशा सबको दास बनाकर ही रखता है, एकदम गुलाम ही है वहाँ के लोग। तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जिसमें भारत का स्थान 131 है और यहाँ पर जो सिंगापुर है वो प्रथम स्थान पर है।
फिर देखिए स्वतंत्रता की बात हो रही है और आपको पता है जब भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रगान गाते हैं, मतलब सिंग करते हैं झंडे के नीचे, है ना, झंडा भी फहराते हैं। तो सिंग से सिंगापुर। झंडा जो है हमारा तिरंगा है, 3 रंगों का है। तो झंडे की एक डंडी होती है और फिर उसमें तिरंगा लगा रहता है। तो 1 और तिरंगा का 3, और फिर जो नीचे इंसान खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं, वो भी, या फिर तिरंगे में एक डोरी लगी होती है वो भी एक की तरह दिखती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 131 भारत का स्थान है और सिंगापुर प्रथम स्थान पर है क्योंकि राष्ट्रगान सिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 126। अब यहाँ पर देखिए फिन को कर लेते हैं फन। फन करना मतलब मजा करना, और मजे कौन करते हैं? जो खुश हों। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर है, हमेशा ही रहते हैं। और आपने देखा होगा जो फन करते हैं, मजा करते हैं, तो बड़ा शोर होता है ना। जब ऐसा कोई लोग मिलते हैं या फिर ग्रुप मिलता है तो बड़ा शोर करते हैं। तो बड़ा शोर मतलब 12-6, ठीक है, बड़ा शोर 12-6 यानी 126। तो याद रखिएगा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत 126 में है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, जिसमें चार्ड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 8 है। अब एयर क्वालिटी की बात हो रही है तो नॉर्मली ऑक्सीजन की बात होगी, है ना। ऑक्सीजन जो है O2 लिखते हैं और O को 2 बार लिखेंगे तो 8 जैसा दिखेगा, O और फिर उसके नीचे O, तो 8 बन गया ना। तो भारत का स्थान 8 हो गया। अब देखिए एयर क्वालिटी की बात हो रही है तो चार्ड को कर लेते हैं चांद। तो लोग जो है चांद तारों में जाने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उसकी एयर क्वालिटी नहीं है या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रथम स्थान पर चार्ड है और भारत का स्थान 8 है। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जिसमें भारत का स्थान 13 है और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान का तो आपको पता है क्योंकि वो ISIS के कंट्रोल में चला गया, तो आतंकवाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, प्रथम स्थान पर है। भारत का नहीं पता है तो आपको पता है ये चीज़ कि आतंकवादी अगर कहीं पर हमला करते हैं तो तोड़ फोड़ करते हैं। तो तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ा फोड़ 13, ठीक है, तोड़ा 13। तो याद रखिएगा भारत के स्थान 13, प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान। नेक्स्ट है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पर, भारत का स्थान 65 है। तो लेबर की बात हो रही है। लेबर जब वर्क करते हैं तो उनको पैसा चाहिए, है ना। अगर उनको एक दिन का पैसा नहीं मिलता तो वो काम छोड़कर चले जाते हैं, उनको डेली पैसा चाहिए। तो लेबर पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा फॉर 65, और वर्क करते हैं तब पैसा लेते हैं, वर्क फॉर डेनमार्क। मार्क वर्क कर लेते हैं मार्क को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 65 है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 4 है। और अगला जो है वो है एशिया पावर इंडेक्स 2023, इसमें भी अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 4 है। तो यहाँ पर देखिए फायर पावर से दोनों की याद करेंगे क्योंकि दोनों में पावर पावर शब्द लिखा हुआ है। पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? अमीर आदमी के पास, अमीर फॉर अमेरिका, दोनों के याद हो गया। अब यहाँ पर देखिए फायर को 4 कर लेते हैं, फायर फोयर यानी 4 शब्द। तो भारत का स्थान कितने हैं? 4 है। तो दोनों को याद रखिएगा आप ऐसे। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।